उसकी आत्मा अराजक धाराओं में बुरी तरह दब चुकी थी। वो पारदर्शी से धीरे धीरे लगभग गायब होने लगी। उसकी चेतना धुंधली पड़ रही थी और मौत की परछाई ज्वार की तरह उस पर चढ़ती जा रही थी। क्या यही अंत था? पुनर्जन्म के ठीक बाद फिर से मृत्यु? 10 साल कॉर्पोरेट दुनिया की दौड़ में खपा दिए थे उसने। प्रमोशन बस मिलने ही वाला था और अब सब कुछ खत्म। नहीं, मैं नहीं मर सकता। उसी क्षण जब उसकी आत्मा बिखरने ही वाली थी, एक लाल प्रकाश की किरण अराजक अंधकार को चीरती हुई उल्का की तरह उसके पास आ गिरी। वो एक खून की बूंद थी, नाखून के बराबर आकार, पर उसके भीतर सोने और लाल रंग के रहस्यमय पैटर्न घूम रहे थे। उससे निकल रही थी असीम शक्ति, अनंत जीवन ऊर्जा। ये पंगु की रक्त बूंद थी। जैसे ही वो रक्त बूंद धरती पर गिरी, चारों तरफ की अराजक ऊर्जा मानो डरकर पीछे हट गई। उसकी टूटी हुई आत्मा चुंबक की तरह उस रक्त बूंद की ओर खिंचने लगी। जैसे ही दोनों छुए, एक अजीब पर सुखद गर्माहट ने उसे घेर लिया। उसकी टूटी आत्मा तेजी से फिर से आकार लेने लगी। दर्द गायब हो गया और उसकी जगह आई सुकून की लहर। उसकी चेतना अब बिल्कुल साफ थी। वो देख सकता था। वो एक गहरे पहाड़ के भीतर था। चारों तरफ काले पंगु पत्थर, जिन पर सुनहरे पैटर्न चमक रहे थे। ये जगह थी बुझो पर्वत। पत्थरों की दरारों में नीली आध्यात्मिक नसें बह रही थीं। उनसे निकल रही थी धरती और लकड़ी तत्व की शुद्ध ऊर्जा। नीचे नीले जल तत्व की धारा बह रही थी। हर बूंद घंटी की तरह झंझना रही थी। बुझो पर्वत, जो पंगु की रीढ़ से बना था, सिर्फ वही जगह इतनी दिव्य ऊर्जा समेट सकती थी। जैसे ही उसने उस आध्यात्मिक नस को छुआ, एक ठंडी शक्ति हजारों बर्फीली सुइयों की तरह उसके भीतर दौड़ गई। उसके जाम पड़े ऊर्जा मार्ग एक एक कर खुलने लगे। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी और तभी उसे एहसास हुआ उसकी आत्मा साधारण नहीं थी। वो जुड़ी थी पूर्वी लकड़ी तत्व से और आदिम संसार के जल भाग्य से। मानो उसे जन्म से ही नियंत्रण मिला हो दो महान दाओ सिद्धांतों पर। इज योर ड्रैगन, ड्रैगन आत्मा? क्या वो एक आदिम ड्रैगन के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था, या ये तो बस शुरुआत थी? नेक विचार अचानक उसके मन में कौंधा। उसे अपनी असली पहचान समझ आ गई थी। वो कोई साधारण टूटी हुई आत्मा नहीं था। वो था पहला अज़्योर ड्रैगन, स्वर्ग और पृथ्वी के जन्म का साक्षी। सृष्टि के समय उठी उस भीषण अराजक आंधी ने उसकी ड्रैगन आत्मा को चकनाचूर कर दिया था। बस एक हल्की सी चेतना विनाश के किनारे पर झूलती रह गई थी। लेकिन पांगु के रक्तसार ने उसे पोषण देना शुरू किया। धीरे धीरे वो टूटी आत्मा सिमट कर बन गई मुट्ठी जितनी नीली ज्वाला। चारों ओर की जल और वृक्ष ऊर्जा उस ज्वाला में समाने लगी। नीली रोशनी और तेज उस ज्वाला की सतह पर उभरने लगे शल्क जैसे निशान। उसका जन्म चिन्ह, उसका टोटम जाग रहा था। आओ शुआन ने खुद को संभाला। वो आधुनिक दुनिया का इंसान था। जानता था इस आदिम दुनिया में कोई नियम नहीं, सिर्फ ताकत का कानून। पहले अपनी ड्रैगन आत्मा को मजबूत करना होगा, फिर रक्षा की शक्ति हासिल करनी होगी। तभी एक भयंकर दहाड़ गुफा में गूंज उठी। पूरा पर्वत कांप गया। पांगु चट्टान के टुकड़े गिरने लगे। आओ शुआन की आत्मा सिहर उठी। कोई भयंकर शक्ति उसकी ओर बढ़ रही थी। गुफा के द्वार पर खड़ा था एक विशाल 3 सिर वाला दैत्य छिपकली। उसकी काली बैंगनी चमड़ी से बदबूदार कीचड़ टपक रहा था। तीनों सिर, दांतों से भरे जबड़े, ठंडी चमकती आंखें। उसकी पूंछ का एक वार और चट्टाने चूर चूर। 3 हेडेड डीमन लिजर्ड, अराजकता का दानव, जो आध्यात्मिक नसों और रक्तसार को निगल जाता है। यहाँ तक कि प्रारंभिक देव भी इससे बचकर चलते थे। धत्त तेरे की! आओ शुआन की आत्मा सिकुड़ गई। अभी तो उसने अपनी शक्ति स्थिर भी नहीं की थी। ना कोई रक्षा, ना कोई आक्रमण। अगर वो पकड़ा गया तो एक निशान भी नहीं बचेगा। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा समेट ली, अपनी उपस्थिति को छुपा लिया और अंधेरे में एक सुरक्षित कोना खोजने लगा, क्योंकि इस दुनिया में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो इस राक्षस से बच पाएगा?
या उसकी नई जन्मी ड्रैगन आत्मा यहीं खत्म हो जाएगी?